उसने सही फैसला किया है। वो अपने पति के साथ आ रही है ना? लगता तो ऐसा ही है, उसने यही कहा मुझे। तो हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे ही वो आती है तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे उसे। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ गिज़ेम, तुम सारी तैयारियां शुरू करो प्लीज। अब रिहान की सर्जरी के बारे में पूछ लेते हैं। हाँ कि ठीक है। तैयारी हुई या नहीं? रिहान आ गई क्या? उसकी सर्जरी की तैयारी हो गई? वो अभी तक नहीं आई। मैंने कॉल किया था पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। कहीं उसने अपना फैसला तो नहीं बदल लिया? ऐसा होता तो वो यहाँ आने की बात ही नहीं करती। अपनी जिंदगी को वो दांव पर नहीं लगाएगी। मिस रिहान आ गई हैं। वो हॉस्पिटल के गार्डन में बैठी हैं। क्या वो अकेली आई है? तुम ऑपरेशन रूम तैयार करो, हमें अभी उसकी सर्जरी करनी होगी। हेलो। थैंक यू। मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है पर तुम्हें देने का मौका ही नहीं मिला। कल रात मुझे इसके बारे में याद आया तो आज मैं इसे तुम्हें देना चाहती थी। चीज़ तो बहुत छोटी है पर बहुत काम की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। थैंक यू सो मच मैरियम। मैंने ये नोटबुक तब खरीदी थी जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तभी से मैंने इसमें लिखना शुरू कर दिया था। मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा है पर जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है। तुम तो जानती हो कि मेरा पति कैसा था। वो अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं था। हर रात लड़ाई शुरू करता, मेरे साथ मारपीट करता, पर मुझे कोई दुख नहीं था क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। मेरा बच्चा मेरा साथी बनने वाला था। और जैसे ही मैंने इस किताब में लिखना शुरू किया मेरी सारी फिक्र दूर हो गई। मैं खुश रहने लगी थी। एक रात जब मैं अपनी प्रेगनेंसी के चौथे महीने में थी तो मेरा पति शराब पीकर घर आया था। बिल्कुल पागल हो गया था, मुझे मार रहा था। मुझे लगा कि हम दोनों मर जाएंगे, मैं और मेरे पेट में जो बच्चा था। पर ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। मैं घर से बाहर निकल गई। मुझे कुछ याद नहीं।
पड़ोसियों ने आकर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा बच्चा जिंदा है। उन्होंने मुझे कई मशीनों के साथ जोड़ दिया ताकि हसन जिंदा बच पाए। मैं कई महीनों तक कोमा में पड़ी रही और हसन मेरे अंदर बढ़ता गया। उन्हें लगा कि मुझे कुछ अंदर से महसूस नहीं हो रहा, पर ऐसा नहीं था। मैं सब कुछ अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी। मैं ठीक हो गई, पर अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना था। मैंने उन सब चीजों के बारे में इस नोटबुक में लिखा हुआ है। मैंने कैसे अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ी। मैं किसी भी तरह अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। किसी को भी मेरे बचने की उम्मीद नहीं थी, पर जब मैंने अपने 9 महीने पूरे किए और अपने बच्चे को जन्म दिया तो मैंने सब लोगों को चौंका दिया। मैं बच गई थी। रेहान, अब इसमें लिखने की बारी तुम्हारी है। यही तो वो संकेत है मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। जिस तरह मैंने इसमें सब कुछ लिखा है, तुम भी लिखना। शायद तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। मुझे कल रात ही याद आया कि मुझे ये तुम्हें देनी है और मैं इसे यहाँ ले आई। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आई। अब मुझे वापस काम पर जाना होगा। गुड बाय। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। गॉड ब्लेस यू टू। मुझे अभी कहीं जाना है मेर। हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? इस वक्त मुझे कुछ और काम करना है। ऐसा क्या काम है तुम्हें रेहान? मैं इस नोटबुक में लिखना चाहती हूँ। तुम अपने काम पर जा सकते हो। चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं समझ गया। तुम लिखते वक्त अकेले रहना चाहती हो, राइट? मैं टैक्सी ले लूंगी, ओके? ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, ओके?
कहाँ जाना है मैडम? हॉस्पिटल की तरफ। जी। क्या आपके पास पेन होगा? जी मैडम। हॉस्पिटल चलो।